जय श्री राम। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम आ गए हैं बनारस और बनारस में कर लिया हमने दर्शन। तो ये रही बनारस की गलियाँ, इनमें घूमते रहो। दर्शन हो गए थे हम लोगों के, बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन बारिश होने लगी थी हल्की हल्की, कहीं तेज़ हो रही थी कहीं हल्की हो रही थी ऐसे। फ़िलहाल हम लोगों को तो बस डर था कि दर्शन हो जाए, बाकी चाहे फिर बारिश आए चाहे तूफ़ान आए कुछ भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। पर बाबा जी को तरस आ गया था हम पे, तो बारिश कम हो गई थी और दर्शन भी बहुत बहुत अच्छे हुए थे। पहले तो मैं दर्शन ही नहीं हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो पहली बार गई थी। और जब वहाँ पर गए तो ऐसे ही बने हुए थे, तो हमने उनमें डाल दिया बेलपत्र, लेकिन नहीं पता था। हमने कहा भोले जी कहाँ हैं, तो एक पुलिस अंकल थे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे दर्शन अपनी कुर्सी दे के कराए। हम आ गए हैं अपने रूम पे, अब हमारा होगा विश्राम। ये मैम अपनी पैकिंग करी, मैम अपने घर जा रही हैं, वो सर विश्राम कर रहे हैं उधर। और ये सर अभी अपना लंच कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ लंच नहीं करा था, पहले ही कर लिया था, फिर अब बाद में कर रहे हैं क्योंकि उसमें पोटी आई थी। तो गाइस चले अपने सिंहासन पे, और ये रहा मेरा हनुमान, और ये रहे मुख्यमंत्री जी। दर्शन करके हम तो आ गए होटल में, क्योंकि थोड़ी देर हम लोग करेंगे रेस्ट, फिर निकलेंगे। हम लोगों की ट्रेन है 1:30 बजे से, तो फिर हम लोग निकलेंगे। तो वही हम लोगों ने तो लंच कर लिया था, वहीं पर ही पतिदेव भी अपनी प्लेट लगा चुके थे, लेकिन क्या हुआ कि इनका पेट ख़राब हो गया तो इनको आना पड़ा, इन्होंने नहीं खाया। तो फिर ये जाके पैक करा के लाए, तो वो यहाँ पे लंच अपना कर रहे हैं, बाकी सब अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं ताकि रख सके। हम लोग तुरंत उठें, बस चले जाएं आराम करने के बाद में। नींद वींद आ नहीं रही है किसी को, ये इधर फ़ोन चला रहे हैं, 2 लोग बाहर घूमने गए हैं और हमें नींद नहीं आ रही है, हमें किसी को भी नींद नहीं आ रही है, तो सोना वोना है नहीं किसी को, बस ऐसे सब टाइम पास कर रहे हैं। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दर्शन की लाइन में ट्रेन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस, दर्शन हो गए हम लोगों के, अब निकल लिए हैं अपने घर की ओर। धक्का मत दो यार, स्लिप हो जाएगा। हम लोग होटल से निकल लिए थे, फिर हम लोगों का मन कर रहा था कि हम लोग घाट पे जाएं, और हम लोगों ने घाट के पास ही में ही ये रूम लिया था, होटल लिया था, और यहाँ पे मन कर रहा था कि जाएं। हमारा तो ये भी मन था कि वो जो घाट में ये जो नाव पड़ी हैं इसमें घूमें, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई, खुद ही देख लो, इतनी ज़्यादा बाढ़ है कि पानी यहाँ तक है, जीनों तक। पैकरिया जो हैं सीढ़ियाँ वो तक मतलब भरी हुई हैं, जाना अलाउ नहीं है उस पार, ना तो कोई यहाँ नहा रहा है ना तो कुछ। और हमने सुना है काशी जी का गंगा जल लेके घर नहीं जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से गंगा जल लेके नहीं जाएंगे, बस हम लोग गंगा जी में ऐसे ही गंगा मैया को अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि मन कर रहा था नहाने का, लेकिन नहीं नहा सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, एकदम पानी ऊपर तक है। बारिश यहाँ पे 2-2 मिनट में हो रही है बारिश, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश इतनी तगड़ी होती है पूछो मत, नहीं बता सकते। तो हम यहाँ मतलब मस्ती कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था, जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पर गंगा जी थी, और इधर का जो नज़ारा था बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा मन हो रहा था कि कुछ टाइम और रह लें यहाँ पे। कितने खुदनसीब हैं वो जो यहाँ की गलियों में रोज़ भटकते हैं, घूमते हैं, कहते हैं शिव जी के भी दर्शन करते हैं, बनारस काशी विश्वनाथ यहाँ रहते भी हैं, दर्शन भी करते हैं। कितने खुदनसीब हैं, बहुत किस्मत वाले लोग हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा जी से प्रार्थना है कि जल्दी फिर बुलाना, हम लोग आएँ और अब की से गंगा जी में स्नान भी करें। मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन
किस्मत में नहीं था शायद, इसीलिए नहीं हुआ। कोई नहीं, कभी और होगा, करेंगे तो ज़रूर दर्शन। और फिर हम लोगों ने वहाँ से निकल लिए मतलब गंगा जी को अर्घ दे के। और यहाँ पे इधर साईं जी की वो मंदिर है, तो वहाँ पे खिचड़ी चल रही थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं खाऊं, उसको प्रसाद लूं, लेकिन बारिश भी हो रही थी और टाइम भी नहीं था। हम लोगों की ट्रेन, हमारा स्टेशन है, हम आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। ये केले हैं और ये केले खाएंगे। यहाँ पे केले बहुत महंगे हैं, 70 रुपये दर्जन। तुम कितने रुपए की लेना चाहती हो? नहीं सही तो ऐसे लखनऊ में ही है, 70 रुपये में। हम स्टेशन आ गए, हमको अपना प्लेटफॉर्म पता करना है, किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग की ट्रेन आएगी। तो पतिदेव यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं, तो वही ट्रेन नंबर 1512 चलो, अयोध्या होते हुए आए थे, प्रतापगढ़ होते हुए जाएंगे। चलो 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 चलो, कहाँ चले? चलो जवानी में प्यार। हमने अपने डुग्गू को बिल्कुल भी गोदी नहीं लिया और ये चल दिए ऐसे ही। थक गए थे, बोल रहे थे मम्मा पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे इतना चलते नहीं ना। और ये तो बिल्कुल ही नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, घर पे रहता है। जब लखनऊ आता तो यहीं घर पे रहता है, और गांव जाता है तो बहुत ज़्यादा घूमता है, मस्ती करता रहता है। तो वहाँ की तो बात ही अलग है, नानी के घर जाए मस्ती ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए डुग्गू के पैर दर्द हो रहे थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी चले भी थे। ट्रेन पे बैठने का मज़ा ही अलग आता है, इतनी स्पीड में चलती है और इतना अच्छा लगता है, इतनी हरियाली देखने को मिलती है। और ये रहा शाम का नज़ारा है, इतना सुंदर, इसमें आ नहीं रहा लेकिन रियल में बहुत सुंदर लग रहा था। वो जादू है बिन इश्क जाता है, खुशबू में लुढ़क जाता जो एक पैग डाले उठे मरने वाले, थोड़ी चाय तुम मंगा ले, मुझको पीने का शौक नहीं। तो हम लोगों की यहाँ पे चल रही थी मस्ती, क्योंकि हम लोग जब साथ में होते हैं ना कुछ चलते ही रहती है। और पतिदेव सुना रहे हैं गाना, गाने को ही चेंज कर दिया, इस गाने को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए और इधर से उधर कर दिए। तो हम लोगों को मज़ा बहुत आता है जब साथ में होते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने लखनऊ चारबाग स्टेशन। मंदिर कहीं नहीं गई थी, ऐसे ट्रेन से उतरी भांगड़ा कर रही थी अभी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। सब कुछ झूठ बोल रहे, कुछ भी सच नहीं भैया, आप मानिए ना मानिए। भैया इसकी कहने में मत जाइएगा, क्योंकि ये सफ़र करते करते बहक गया है इंसान। इसकी बुद्धि डाउन पड़ गई है, अभी काम नहीं कर रही है, घर जाके थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम। ये हमारी दीदी है, दीदी दीदी नमस्ते करो। बहन जी प्रणाम। ये हमारी बहन जी हैं। और आप बहनों को, सभी बहनों को प्रणाम। सभी बहनों की तरफ से खुद रहो भैया। और ये दीदी अभी भी सदमे में थी, अब आई है सदमे से बाहर। अब दीदी चल रही है घर, अब दीदी सोएंगी, क्या करेंगी? खाना खाएंगी, सोएंगी, बस यही काम है। सुबह उठ के भी जाएंगी ड्यूटी। ये है झूला, ये झूला झूला जा रहा है रात के 10:30 बजे। टर्रैया सावन आ गई, भादौ आ गई। झूलो तुम। हम रात में बनारस से घर आ गए थे, फिर हम सुबह घर से निकली थे 11 बजे अपने गांव के लिए, क्योंकि हमको वहाँ भी दर्शन करना था। सकाएँ जो हरदोई के होंगे वो जानते होंगे। और यहाँ पे चल रहे हैं गाने, क्योंकि झूला झूला जा रहा है तो यहाँ पे गाने चलते रहते। तो यहाँ पे सब गाने गा रहे हैं, झूला झूले। रात में सभी चाची और मम्मी दादी लोग मतलब बैठी हुई हैं। झूला झूलने के दिन में तो बच्चे देते ही नहीं है ना, तो रात में ये लोग
झूलेंगी और बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गांव में दिन ही पता नहीं चलता। कौनी दिशा मैंने पनिया का गायो, कौनी दिशा बोले लंबी लंबी। गांव में आए और अच्छा ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो हम तो आए थे 5:30 बजे, फिर इधर निकले ही नहीं थे घर से, लेकिन 2 लोग बुलाने आए थे कि चलो झूला झूलते। मुझे पता नहीं था कि झूला पड़ा, नहीं तो हम बहुत पहले ही आ जाते झूला झूलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है झूला झूलना, क्योंकि सावन में ही मिलता है, वो भी गांव में ही मिलता है। अगर कोई डालता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। और वैसे भी अब इस बार तो बहुत सालों से तो नहीं पड़ रहा था, तो अब पड़ रहा है। तो हमने झूला झूला, बहुत मस्ती करी।